वंदे श्री गुरु तारणम। प्रत्येक संसारी प्राणी सुख चाहता है और सुख का साधन है संसार में शाता वेदनी कर्म का उदय एवं प्राणी का स्वयं का सम्यक ज्ञान। इस बारे में मेरा व्यक्तिगत नज़रिया यह है कि प्राणी का अतीत, उसमें जो कुछ भी घटित हुआ, उसने प्रारब्ध पाया, जो कुछ भी संयोग पाए, उसे उसका कोई भी ज्ञान नहीं था। विचार करिए, जन्म के से 8 वर्ष की उम्र के बाद से अब तक अपनी जीवन यात्रा का तुमने जो कुछ भी संयोग पाए, क्या 8 वर्ष की उम्र में तुम्हें उन संयोगों का ज्ञान था? क्या तुम जानते थे हमारे संयोग में कैसी पत्नी, कैसे बेटे, हमारे संयोग में कैसे वाहन मकान, ये कैसे मिले, क्या आएंगे, कैसे मिलेंगे, और हमने उनके लिए क्या किया? क्या हमारे कमाने से, हमारे उद्यम से मिले या कुछ और कारण है? उत्तर आएगा कि 8 वर्ष की उम्र में हमें जो कुछ भी पर्यायगत संयोग, हमारी अवस्थाएं बदलती बदलती आज हम इस पड़ाव पर आ गए हैं, हमें उस समय कुछ भी पता नहीं था। क्या ये सब भगवान ने किया? किसने किया? तो उत्तर आता है, ये सब हमारे ही अतीत के भावों द्वारा बांधे गए कर्म का उदय, और उस उदय में मेरे प्रति समय चलने वाली परिणति और निमित्त रूप से मेरे द्वारा किया गया कार्य। आज से आगे क्या होगा, क्या हम जानते हैं? नहीं। भूत और भविष्य अनिश्चित है। निश्चित है तो वर्तमान में हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं, हम क्या जानते हैं? बस वर्तमान में हम ये जानते हैं कि मेरी सोच क्या हो रही है, मेरे भाव कैसे हो रहे हैं, और इन भावों का क्या फल होगा। भाव संभालने का पुरुषार्थ जगाना, अपनी सोच अपने पराये के, दूसरों के लिए अच्छी रखना और हर परिस्थिति में साता समता में रहना, ये वर्तमान हमें साता वेदनी कर्म का उपार्जन कराएगा, जिसके उदय में साता समता संतोष पूर्वक रहना और समता में रह कर के विवेक जागृत रहता है। आकुलताओं में अनेक विकारी पर्याय जन्मती हैं, जिससे हर प्राणी आगामी दुखों का बीज बोता है। अतः वर्तमान में हर परिस्थिति मनस्थिति संभालते हुए आनंद में रहने का प्रयास करना है। आज का आनंद जो संतोष ज्ञान के आधार से होता है, वही भावी आनंद का वट वृक्ष बन जाता है। इसलिए स्वयं खिलखिलाकर हंसो और कभी कभी स्वयं से संवाद करो, बात करो कि इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या फल होगा। साथ ही हमेशा अपने इष्ट का स्मरण और उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करो। याद रखो, भाग से ज़्यादा समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं है, और हम अपना भाग्य अपनी अच्छी सोच, मधुर वाणी और शुभ कर्मों से स्वयं बनाते हैं। एक प्रति समय का सदुपयोग स्वयं निज पर के हित चिंतन में करके अच्छी सोच द्वारा अपने समय को अच्छा बना सकते हैं। ये मेरा नज़रिया है। अगर हमें आगे सुख में रहना है तो इस नज़रिए का चिंतन कर
अपना जीवन बनाओ और सभी सुखी रहें, ऐसी मंगल भावना के साथ सबको जय तारण।